Hello students, welcome to Harshida Education. So today in this video we are going to start chapter 2, A Gift of Chappals from class 7th English NCERT syllabus. So I will read the chapter line by line and I will explain you, and the difficult words which are there in the chapter, that also I will tell you in between. So before that, we just read this before you read. Now Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatta, her grandfather. So one afternoon, Tapi takes her to her aunt Ruku's Mani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. तो यहाँ ये चैप्टर रीड करने से पहले हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो इसमें मृदु एक लड़की है, एक यंग गर्ल है जिसके बारे में बात हो रही है, जो कि मद्रास में थी. जो मद्रास है वो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है. तो वो वहाँ पर तापी यानी कि उसकी दादी के साथ रहती थी, और थत्ता यानी कि उसके जो दादा थे उनके साथ रहती थी. वहाँ उसका उसको बड़ा किया जा रहा था. तो एक दोपहर की बात है, जो उसकी जो दादी है वो उसको उसकी एक आंटी के घर ले जाती है. तो उनका नाम होता है रुक्कुमणि. तो उनके घर वो ले जाती है उनके जो कज़न्स होते हैं उनसे मिलने के लिए, लल्ली, रवि और मीना. तो ये जो कुछ है ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारे चैप्टर का. नाउ द चैप्टर नेम इज़ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी कि चप्पल के गिफ्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. सो टुडे इन दिस वीडियो I will read first part and I will explain you this part. A smiling Rukkumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो रुक्कुमणि है, तो जब ये लोग रुक्कुमणि के घर गए तो रुक्कुमणि ने बहुत ही स्माइल देते हुए, मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला, और रवि और जो मीना थे वो भाग कर बाहर गए क्योंकि उनको पता था कि भाई ये जो मृदु है वो आ रही हैं. तो रवि ने मृदु को घर के अंदर एकदम खींच लिया, और फिर जैसे ही उसने खींचा तो मृदु ने कहा, 1 मिनट वेट करो, मुझे पहले अपनी जो चप्पल है उसको उतारने दो, यानी कि जो स्लिपर्स है उसको उतारने दो. तो मृदु ने इस तरह से उसका विरोध किया कि भाई पहले मुझे चप्पल उतारने दो, फिर मैं अंदर आती हूँ. फिर उसने उन्हें बड़ी काली चप्पलों के पास में बहुत ही ढंग से रख दिया. तो उसने क्या देखा कि ये जो चप्पलें थी दूसरी, वो एकदम धूल से एकदम मटमैली सी हो रखी थी, मतलब पूरे की पूरी धूल जमी हुई थी उस पर. तो हर चप्पल के अगले भाग में हर उंगली की एक छाप पड़ी हुई थी, एक डिज़ाइन पड़ी हुई थी, जो हमारे पैरों की जो फिंगर्स होती है उसकी छाप पड़ी हुई थी, और 2 बड़े अंगूठों के एकदम निशान लंबे और पतले थे. तो इस तरह से उसने वहाँ पे देखा. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो यहाँ पे जो अब मृदु है, तो मृदु के पास हैरानी में पड़कर ये जानने का समय नहीं था कि वो चप्पल किसकी है, क्योंकि रवि जो था वो उसको खींचकर पिछवाड़े की तरफ, यानी कि जो घर था उसके पिछले हिस्से में दौड़ के वो ले गया था. तो वहाँ पर एक तीखी बेरी, जो बेर होता है उसकी झाड़ी थी, झाड़ जो मतलब बेर का पेड़ लगा हुआ था, और उसके पीछे वो रवि उसको खींच के ले गया था. तो वहाँ पर एक फटे फुटबॉल के अंदर जूट के, मतलब जूट जो होता है उसका एक बिछावन तैयार किया हुआ था, जिस पर एक थोड़ी सी रेत बिछी हुई थी, और उसमें एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा वहाँ पर था. तो वो नारियल के आधे खोल से, मतलब जो नारियल होता है उसका जो आधा भाग होता है उसमें वो जो दूध है उसको वो पी रहा था उसमें से.
We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's secret. Amma says Patti will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो उसने बोला कि हमने इसे आज सुबह ही गेट के बाहर हमने इसको देखा था, तो बेचारा जो बच्चा था बिल्ली का वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था। तो मीना ने बताया ये अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि अम्मा कहती है कि पाती अपने पड्डू मामा के घर चली जाएंगी अगर उनको ये पता चला कि हमारे पास बिल्ली का बच्चा है। अगर उनको ये ज़रा सी भी इंफॉर्मेशन मिली तो वो वहाँ चली जाएंगी, तो इसलिए हमने बिल्कुल भी उनको नहीं बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे जो रवि है, ऋतु है, ये सब लोग यहाँ पे आके उस बच्चे को देख रहे हैं। लेट्स सी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। सो हियर यू कैन सी रश्ड। तो रश्ड का मतलब होता है एकदम तेज़ी से दौड़ना, दैट मीन्स रैन। नेक्स्ट इज प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड मीन्स रिवोल्टेड, किसी चीज़ का विरोध करना। देन नीटली। नीटली मीन्स इन एन ऑर्डरली वे, यानी किसी भी प्रॉपर तरीके से। ग्रे। ग्रे मीन्स मटमैला, मतलब वो जो खराब था ना, वो जो धूल पड़ गई थी वो चप्पलों के ऊपर, सो दैट इज ग्रे हियर। स्क्रॉनी। स्क्रॉनी मीन्स नॉट बिग, मतलब पतला। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन सी wondered about. So wonder about means remain uncertain. Dragged. Dragged का मतलब होता है pulled, यानी कि कोई चीज़ खींचना। Berry. Berry is a fruit, जिसे हम बोलते हैं बेर। Next is torn. तो torn का मतलब होता है फटा हुआ। Sacking. Sacking means जूट बैग, यानी जूट का थैला। Next is lapping up. तो लैपिंग अप का मतलब होता है ड्रिंकिंग, यानी कि पीना। जो बिल्ली का बच्चा था वो क्या कर रहा था, लैपिंग, वो पी रहा था। शेल हार्ड कवर, यानी कि कठोर खोल। एंड सीक्रेट। सो सीक्रेट मीन्स नॉट नोन टू अदर्स, यानी कि जो दूसरों को, गुप्त बातें जो दूसरों को पता नहीं होती हैं, सो दैट इज कॉल्ड सीक्रेट। नेक्स्ट इज पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. "Do you know hard it is just to get a little milk from the kitchen? Patti saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Patti, I will wash it myself. Why should I put you to trouble?" I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. तो यहाँ पे देखें आप, लोग हमेशा कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके प्रति आप दयावान रहो, पर जब हम दया दिखाते हैं तो लोग क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ओह इस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ। तो ऐसा करके रवि बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि किचन से दूध लाना कितना मुश्किल होता है? पाती ने मुझे अभी अभी दूध का गिलास लिए देखा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं दूध पीना चाहता था, पर उसने मुझे एकदम टेढ़ी नज़र से देखा कि उनको शक हो रहा था, तो उसे बहकाने के लिए मुझे काफ़ी सारा दूध खुद पी जाना पड़ा। फिर वो बोली ग्लास मुझे लौटा दो। तो ऐसा करके वो पाती जो है वो उनको बोलती है। तो रवि ने कहा कि मैं खुद ग्लास धोकर रख दूँगा, क्यों भले तुम्हें क्यों मैं ट्रबल दूँ, कोई भी कष्ट दूँ। तो ऐसा करके वो रवि बोलता है, मुझे भागकर नारियल के इस आधे टुकड़े में जो दूध था वो डालना था, इसलिए मुझे ग्लास लेके जाना पड़ा। फिर मैं उसे धोकर वापस से उसी जगह जाके मुझे रखना पड़ा ताकि किसी को भी शक ना हो पाए। तो अब तो हमें महेंद्रन को खाना खिलाना
इतना मुश्किल हो गया, हमें ढूंढना पड़ रहा है, कोई ना कोई रीज़न ढूंढना पड़ रहा है कि हम कैसे उसको खाना खिलाएं। तो इस तरह से वो बोलता है। अब यहाँ महेंद्रन किसके बारे में बात हो रही है? महेंद्रन उस छोटी सी बिल्ली का नाम रखा है। नाउ लेट्स सी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हियर। सो यहाँ पे देखिए, स्क्रीम। तो स्क्रीम का मतलब होता है शाउट एंग्रीली। क्रीचर, क्रीचर मीन्स एनिमल। थ्रो हर ऑफ द सेंट यानी कि बी फूल, बहकाना। टम्बलर यानी कि ग्लास। सस्पिशियस यानी कि डाउटफुल। फीड यानी कि खाना खिलाना। ओके, सो नेक्स्ट paragraph we'll see. Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Punnai, MP Punnai for short, if you like. He is fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was? Don't you? He looked expectantly at मृदु. मृदु गिगल्ड. तो यहाँ पे अब देखो वापस से क्या हुआ, जो महेंद्रन है, तो महेंद्रन यहाँ पर इस बिल्ली का नाम बताया है, तो इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है। तो ये सुनकर जो मृदु थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, प्रभावित हो जाती है कि वाओ, एक बिल्ली का नाम इतना लाइक एक इंसान के जैसा रखा है, ये तो एकदम रियल नाम लग रहा है, जैसे किसी सुंदर बिल्ली के बच्चे का इस तरह से एकदम नॉर्मल नाम तो होता नहीं है। तो उसका पूरा जो नाम था वो था महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। तो अगर उसे एकदम शॉर्ट में बोले तो MP पुन्नई करके उसको पुकारते थे। और वो बहुत ही अच्छी ब्रीड का बिल्ला था। उसके शरीर के अगर आप रुआंटी देखो, उसके ऊपर जो बाल थे वो देखो, तो ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल शेर की गर्दन के बालों की तरह होता। और तुम जानते हो कि लाइक एंशियंट जो पल्लव जो राजा थे, उनका जो एम्बलम था वो क्या था? तो उसने मतलब एकदम ऐसे होकर मृदु की ओर देखा और एकदम खिलखिला के वो मतलब हंस पड़े। ठीक है, सो यहाँ पे हम थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स वापस से देख लेते हैं। तो किटी, किटी मीन्स द यंग वन ऑफ द कैट। इम्प्रेस्ड, बिकेम हैप्पी यानी कि किसी से प्रभावित होना। ब्रीड, ब्रीड यानी कि रेस यानी नस्ल। फर, दैट इज़ हेयरी कोट, रोएदार जो बाल वगैरह होते हैं ना, उसको यहाँ पे फर बताया गया। मेन, मेन मीन्स द हेयर अराउंड द नेक। जो लायन वगैरह होते हैं तो उनकी जो दाढ़ी होती है, नेक के आगे पीछे जो बाल होते हैं, उसको मेन कहा गया है। एम्बलम, दैट मीन्स रॉयल साइन यानी कि राज चिन्ह। एंशियंट मीन्स वेरी ओल्ड टाइम्स यानी कि बहुत ही पुराना। एक्सपेक्टेंटली, दैट मीन्स होपफुली यानी कि किसी से आशाजन्य कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड लास्ट इज गिगल्ड। तो गिगल्ड मीन्स चकल्ड यानी एकदम से हंस पड़ना। Let's move to next paragraph. Think, I am joking. Well, just wait. I will show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, Electria, etc., like this he said. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. अब जब यहाँ पर जो रवि है उसने वो जो एंशियंट पल्लव जो किंग्स थे उनके बारे में जब बताया, तो जो मृदु थी वो हंसने लगी। तो ये देखकर जो रवि है वो बोलता है, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तो वेट करो, एक मिनट तुम ज़रा ठहरो, मैं तुम्हें दिखा दूँगा ये वाकई में कि ये जो चीज़ें ये इतिहास की
वाकई में ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसे करके वो उसको बोलता है। फिर उसको इवन ये भी पूछता है कि क्या तुम कभी भी महाबलीपुरम गई हो, तुमने वहाँ जाके मतलब उसने बहुत ही एकदम रहस्यपूर्ण तरीके से उससे पूछा। तो उसने कहा जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने एक मूर्ति देखी थी और उस पर बहुत लंबा सा नाम था। तो सच ये है कि महेंद्रन उस पुरातन बिल्ले का वंशज है, निकट संबंधी यानी कि एकदम नियर बाय उसका रिलेटिव है। वैज्ञानिक तरीके से उसे शेर की और कोई नहीं, पल्लव शेर यानी पल्लव वंश का राज्य चिन्ह माना गया है, उसको एम्बलम माना गया है। तो जो रवि है वो बोलता है कि वो बेरी की झाड़ी के चारों ओर घूमता था और ऊपर नीचे एक टहनी लहराता रहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। तो ये जो बिल्ला है वो महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ले के अतिरिक्त और किसी का वंशज नहीं हो सकता है। और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो जो एंशिएंट इजिप्ट है, तो एंशिएंट इजिप्ट में लोग बिल्लियों की पूजा किया करते थे। तो इस तरह से वो उसको बोलता है। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं डिफ़िकल्ट। जोकिंग, जोकिंग मीन्स टेलिंग अ लाई, तो यानी कि झूठ बोलना, मजाक करना। मिस्टीरियसली यानी रहस्यपूर्ण ढंग से। स्टैच्यू दैट इज़ फिगर कार्व्ड इन स्टोन, दैट इज़ मूर्ति। एट्सेट्रा सो ऑन यानी कि आदि 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 बहुत सारी चीज़ें के लिए हम एट्सेट्रा यूज़ करते हैं। डिसेंडेंट दैट मीन्स केम डाउन यानी कि वंश से आया हुआ। साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक तरीके से। डायनेसिटी फैमिली यानी वंश। वेविंग मूविंग इन द एयर यानी हवा में लहराना। ट्विग अ थिन ऑफ शूट यानी कि टहनी। स्पार्कलिंग दैट मीन्स शाइनिंग। रिमाइंड यानी याद दिलाना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. Oh, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess. Bested. Yeah, that's it. So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi. Ravi flourished his twig at Mahindran. MP Punnai here. Whoop! E.K. ऐसे. He shrieked very pleased with himself. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, उसे अपनी ही आवाज़ से मानो प्यार सा हो गया था। तो जो मीना थी और मृदु थे, उन्होंने एक दूसरे से एकदम आंखें अपनी मिलाई, एक दूसरे की तरफ देखा। उसका इन सब से क्या नाता, मृदु ने पूछा। तो मैं तो तुमको बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ला है, ये जो बिल्ली है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, ये मिस्र के बिल्ला देवता की संतान है। तो फिर हाँ, एक बिल्ली देवी की एक वंशज एक पल्लव जलपोत में यहाँ आ गई थी और उसी का जो वंशज है वो महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली है। तो रवि ने अपनी टहनी जो थी वो महेंद्रन की ओर लहराई। MP पुन्नई वो चीखा और वो अपने आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया इस तरह से चिल्लाकर। तो यहाँ पे हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। एक्सचेंज लुक्स यानी कि लुक्ड एट ईच अदर यानी कि एक दूसरे को देखना। डिसेंडेंट मीन्स come down from, that means वंशज। stowaway that is hidden छिपा हुआ। flourished that means waved यानी कि लहराना। shrieked यानी जोर से चिल्लाना, cried। Mahendra looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop, eek, was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. The screeching went on and on. What's that noise? Said Mridu. That's Lally learning to play the violin, grunted Ravi.
She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whistling on and on, while Lali is all the time trailing, going completely off track. तो महेंद्र ने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो वो एकदम डर गया, एकदम से वो डरा हुआ था। वो अभी अपने पंजों को नारियल के खोल के किनारों से एकदम रगड़ रहा था, घिस रहा था। तो रवि की डरावनी हुकार से भी बुरी एकदम कर्कश आवाज़ जो थी वो खिड़की की तरफ से आ रही थी। तो उसने कहा, यह आवाज़ कैसी है? क्योंकि वहाँ मृदु जो थी वो चौंक गई। तो बिल्ला भी एकदम डर कर घबरा गया। उसके जो रोंगटे थे वो एकदम खड़े हो गए और वो उछल गया और भागकर जो लाल मिर्च जहाँ रखी थी तो बांस के एक प्लेट की ओर वो पहुँच गया जहाँ पे लाल मिर्च रखी थी, तो जिसे इन मिर्चों को सुखाने के लिए बाहर रखा गया था। तो वो वहाँ पहुँच गया बिल्ला। अब क्या हुआ, उसने नीचे छिपने की काफ़ी उसने ट्राई किया, कोशिश करी कि जाके वो नीचे छिप जाए। तो उसने कुछ मिर्चें अपने ऊपर भी डाल ली, म्याऊं वो एकदम दुखी आवाज़ में इस तरह से वो बोला। तो जो तीखी कर्कश उसकी आवाज़ इस तरह से आती रही। तो ये शोर कैसा है, ऐसा मृदु ने पूछा। तो ये तो लल्ली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। रवि ने एकदम ज़ोर से बोला कि ये कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि जो म्यूज़िक के टीचर हैं इस प्रकार बाजा बजाते रहेंगे तो वो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जैसे कोई रेलगाड़ी होती है वो एकदम कंटिन्यूस आवाज़ करती रहती है और चलती जाती है, एकदम बेसुरी आवाज़ लग रही है, तो वो इस तरह से उसको बोलता है। अब यहाँ पे हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देख लेते हैं। अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब होता है फ्राइटेंड, डरा हुआ। क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है पंजे यानी नाखून। एज, साइड शेल यानी कि खोल। ऑफुल यानी हॉरिबल, डरावनी। वूप, वूप का मतलब होता है हुकार। क्रीच, क्रीच मीन्स एन अनप्लेजेंट साउंड यानी कर्कश आवाज़। वियर्ड, अनअर्थली। ओके। स्टार्टल्ड, टेकन अबैक यानी चौंक जाना। बाउंस, बाउंस मीन्स छलांग मारना। स्करीड, स्करीड मीन्स रैन, भाग जाना। एंड हाउल्ड, हाउल्ड का मतलब चीखना, क्राइड। एंड मिजरेबली, पिटीफुली। नेक्स्ट इज क्रीचिंग। तो क्रीचिंग हम देख चुके हैं, कर्कश एकदम तीखी आवाज़। ग्रंटेड का मतलब होता है मेड अ हॉक लाइक साउंड यानी सूहर जैसी आवाज़ निकालना। एंड विजिंग, विजिंग मतलब मेकिंग अ बजिंग साउंड। एंड ड्रेलिंग, तो ड्रेलिंग का मतलब होता है लिविंग द राइट ट्रैक यानी कि राह छोड़कर भटकना। सो टिल हियर, in our next video we'll continue the next part. Bye bye.